हेलो गाइस, तो आज मैं वन सुपन सेक्शन का आगे पार्टिसिपेट करूंगी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वन केसिंग बहुत ज्यादा खुश था कि उसको ऐसी जॉब मिली है कि उसको बस बच्चों के साथ खेलना है और उसको उसके पैसे मिलेंगे। वन केसिंग बोलता है बस इतना सा खाओ। वन केसिंग जो खुश था, और हमें जिस तरह से जाऊ जीशु को दिखाया गया था कि जाऊ जीशु को इतनी नींद आई थी, पर जाऊ जीशु सो नहीं सकता है क्योंकि इनकी तो आप लोगों को पता ही है कि पूरी रात जो ये लोग वन केसिंग को ढूंढ रहे थे। और जाऊ जीशु और ये भाई ये दोनों ही तो पूरी रात नहीं सो पाए थे क्योंकि डायना ने जो इनकी नींद हराम करके रखी थी। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। तो हमें दिखाते हैं वन केसिंग। वन केजिंग जो बच्चों के साथ खेल रहा है और वन केजिंग बहुत खुश है। वन केजिंग बोलता है इतना आसान काम, बस बच्चों के साथ खेलना है। और देखो तो बच्चे तो एक जरा भी तंग नहीं करते, और इसी में जो मुझे इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे ये तो बहुत आसान है। मैं तो बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। वन केजिंग यही सोच रहा था और बच्चों के साथ खेल रहा था। अब जब एक इंसान को पता है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं इस काम के, तो उसको कहाँ नींद आएगी। तो वन केजिंग को जो नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत खुश था। तो इसमें जो जाऊद जी बैठा होता है, अब जाऊद जी को नींद आई होती है। जाऊद जी इसमें जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो जाऊद जी की मॉम देख रही थी। जाऊद जी की आंखें बंद हो रही थी। तो जाऊद जी की मॉम बोलती है ये भाई कहाँ है। सरवीन को बोलती है ये भाई कहाँ है। तो सरवीन बताया ये भाई तो सोया है। तो जाऊद जी की मॉम बोलती है आज वो उठा नहीं। वैसे तो इस टाइम तक वो जाग जाता है, खुद ही जाग जाता है। जाओ सरवीन, उसको जगा कर लाओ। तो सरवीन जो भी बताया ओके मॉम। तो सरवीन जो जाता है, तो इसमें जब सरवीन जाता है ये भाई को जगाता है। ये भाई जो सरवीन को बताया कि नहीं आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आज मैं सोना चाहता हूँ। तो सरवीन जो फिर आता है, जाऊद जी की मॉम से सरवीन से पूछती है कि भाई जागा। तो सरवीन बताए कि मैम, ये भाई बोल रहा है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आज सोना चाहता हूँ, मुझे आज डिस्टर्ब मत करना। तो जाऊद जी की मॉम बोलती है ओके। तो ये बात जाऊद जी सुन लेता है। जाऊद जी बोलता है ये भाई तो कितना लकी है, उसको नींद आई है वो सो गया, और यहाँ पर मैं जो सो नहीं सकता हूँ। और फिर जाऊद जी वैन के सिंह को देखता है। वैन के सिंह तो सबको देखता है, स्माइल करता है और बिल्कुल नॉर्मल चुपचाप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर जाऊद जी देख रहा था कि वैन के सिंह तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। फिर जाऊद जी बताए कि वैन के सिंह को नींद नहीं आ रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे कोई सोने नहीं दे रहा है, मैं सो नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे जाऊद जी, अब यहाँ पर ये भाई जो अच्छा खासा घोड़े बेच कर सो रहा है, और मुझे जो ऑफिस जाना होगा। और फिर ये भाई अभी जाऊद जी बताए मतलब ऑफिस में ही सोने का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस में ही सो जाऊँगा। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं जाऊद जी ऑफिस चला गया है, वन के दिन दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, और ये भाई जो सोया हुआ है। तो हमें जाऊद जी को दिखाते हैं कि जाऊद जी ऑफिस में है। जाऊद जी ने अपने ऊपर का जैकेट उतारा है, टाई उतारी है, और जाऊद जी शूज भी उतारे हैं। और जाऊद जी जो अपनी ऑफिस में जो वो सोफा रखा हुआ था ना, जाऊद जी उस पर लेटा हुआ है और सोया हुआ है। और असिस्टेंट को बोल दिया है कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, आज मैं सोना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोग पूरी रात नहीं सोए। तो ये भाई दाऊद जी तो चलो सो रहे हैं, हमारे वैन के सिंह का क्या हाल है। चलो वैन के सिंह के पास आते हैं। तो वैन के सिंह तो खेल खेल के बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि वैन के सिंह भी पूरी रात नहीं सोया था। तो हमें वैन के सिंह को दिखाते हैं, बच्चे जो टॉय के साथ खेल रहे थे। तो वैन के सिंह जो उन्हीं टॉय के बीच में लेटा हुआ था, और वैन के सिंह जो उसी तरफ फर्श पे लेटा हुआ था। और बच्चे और इर्द गिर्द जो टॉय रखे हुए थे, वैन के सिंह के इर्द गिर्द टॉय रखे हुए थे। और वैन के सिंह के दोनों बच्चे जो वैन के सिंह के ऊपर एक गाड़ी चला रहे थे, दुम दुम कर रहे थे, और वैन के सिंह की बॉडी के ऊपर गाड़ी चला रहे थे, और वैन के सिंह के साथ खेल रहे थे। वैन के सिंह जो सोया हुआ था, बच्चे जो वैन के सिंह की बॉडी के ऊपर गाड़ी चला रहे थे। चाची का ध्यान हो जाता है, चाची देखती है वेंकट सिंह को, तो वेंकट सिंह जो सोया हुआ है, फिर चाची वेंकट सिंह के पास आती है। और वेंकट सिंह जो सोया हुआ था, तो चाची नीचे बैठ जाती है, वेंकट सिंह के फोrehead पर हाथ रखती है कि इसको क्या हुआ, इसको कहीं फीवर तो नहीं है। तो जब चाची चेक करती है तो वेंकट सिंह की बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था। तो फिर चाची जब बोलती है ये तो नॉर्मल है, तो फिर चाची जब वेंकट सिंह को आवाज देती है, वेंकट सिंह जो सोया था, तो चाची वेंकट सिंह की शोल्डर पर हाथ रखे वेंकट सिंह को हिलाती है और बोलती है वेंकट सिंह। तो वेंकट सिंह जो जाग जाता है और बोलता है हाँ हाँ। तो चाची जो बोलती है वेंकट सिंह क्या हुआ। तो वेंकट सिंह जो जल्दी से बैठ जाता है और अपनी आंखों को साफ करता है और बोलता है नहीं कुछ भी तो नहीं। तो चाची बोलती है तुम सो क्यों रहे हो। तो वेंकट सिंह डर जाता है कि मैं सोया क्यों। फिर वेंकट सिंह बोलते हैं नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं कैसे सो गया, मुझे तो मैं कैसे सो गया, नहीं मैं सोया तो नहीं था। और फिर चाची जो वेंकट सिंह को देख रही थी, वेंकट सिंह जब फिर बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। तो हमें जाऊद जी को दिखाते हैं। जाऊद जी तो सोया था, तो जाऊद जी को अचानक से कॉल आ जाती है, क्योंकि जिन की ऑफिस में एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जाऊद जी को जो जिनके ऑफिस का जिनका असिस्टेंट है, वो बार बार जाऊद जी को कॉल करता है। जाऊद जी को मोबाइल बज के जाऊद जी की नींद टूट जाती है। जाऊद जी फिर अपने मोबाइल को हाथ करता है, नींद में ही था, जाऊद जी अपना मोबाइल उठाता है, हेलो करता है। तो जिन का असिस्टेंट है ना, जिन तो जानते हो ना कि हम लोग भूल तो नहीं गए हो जिन को। तो जिन का असिस्टेंट जाऊद जी को कॉल करता है। तो जाऊद जी बताया हेलो। तो जिन बोलता है, जिन का असिस्टेंट बोलता है सर, सर आपको जिनके ऑफिस में आना होगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जाऊद जी बोलता है कहाँ। तो जिन का असिस्टेंट बोलता है सर आपको जिन सर के ऑफिस में आना होगा, मैं जिन का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। तो जाऊद जी जब अचानक से बैठ जाते हैं और बोलते हैं जिन क्या हुआ है, जिन को क्या हुआ। तो असिस्टेंट जिन का असिस्टेंट बोलते हैं नो सर, जिन सर को तो कुछ नहीं हुआ है, बट जिन सर के ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई है, आपको यहाँ आना होगा। तो जाऊद जी बोलते हैं क्या। तो असिस्टेंट बोलते हैं हाँ अभी क्या अभी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जाऊद जी जब फिर होता है ओके मैं आता हूँ। फिर जाऊद जी सर काट देते हैं। यहाँ पे जाऊद जी की नींद टूट गई है, वहाँ पे वेंकेजिंग इन दोनों को जो सोने को नहीं मिला है। तो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जो घोड़े बेच कर सो रहा है, ये भाई को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसमें जो आ जाता है हमारा बिच्छू भाई टीचर,
बिच्छू भाई आ जाता है और वो जैसे आता है तो जाओ जी की तो सर्वेंट आता है तो जाओ जी की मॉम को बोलता है कि मैम टीचर आ गए हैं, होम टीचर आ गए हैं। तो जाओ जी की मॉम बोलती है आ गए हैं। अभी जाओ जी की मॉम जो वेंकटेन को देखती है, वेंकटेन जो अपनी आंखों को रब कर रहा था, बच्चों के साथ खेला था। वेंकटेन को बहुत ज्यादा नींद आई थी बट वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो फिर जाओ जी की मॉम बोलती है हाँ टीचर को बोलो आ जाओ, आज वेंकटेन घर पर ही है। तो टीचर जो आ जाते हैं, अब टीचर जैसे ही आते हैं तो वेंकटेन जो बच्चों के साथ खेल रहा था, तो टीचर आता है लिविंग रूम में जो सब बैठे थे, तो टीचर जो सबको हेलो कहता है। तो जाओ जी की मॉम जो वेलकम करती, और फिर जाओ जी की मॉम जो वेंकटेन सिंह को बोलती है वेंकटेन सिंह आ जाओ तुम्हारे टीचर आ गए। तो वेंकटेन सिंह शौक हो जाते हैं और बोलते टीचर, और वेंकटेन सिंह जो फिर शौक हो जाते तो जाओ जी की मॉम बोलती है हाँ तुम्हारा होम टीचर, क्या तुम भूल गए हो, तो तुम्हें याद नहीं है यार टीचर आता है तुम्हें स्टडी कराने के लिए। तो वेंकटेन सिंह बोलता है स्टडी कराने के लिए, बट मुझे तो ये भाई जाओ चिकने ने मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ ये भी बता देता तो मैं इसके भी चार्ज ले लेता, मैं इसके भी डबल पैसे लेता। और फिर वेंकटेन सिंह यही सोचता है, बिच्छू भाई को देखता है, बिच्छू भाई जो आता है और वेंकटेन सिंह बिच्छू भाई को देखता है, वो बोलता है कि टीचर इस टीचर को तो मैंने कहीं देखा है। और वेंकटेन सिंह यही सोच रहा था और बिच्छू भाई को देख रहा था, और बिच्छू भाई जो वेंकटेन सिंह को देख रहा था। और तो इसमें जो बिच्छू भाई फिर यहाँ वहाँ देखते तो साउथ की मॉम जो फिर वेंकटेन सिंह को बोलती है वेंकटेन सिंह जाओ बिच्छू भाई को रूम में लेके जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी भिजवाती हूँ, आराम से स्टडी करो ओके। तो इसमें जो बिच्छू भाई यहाँ वहाँ देख रहा था, क्योंकि बिच्छू भाई को किसी की कमी महसूस हो रही थी, तो बिच्छू भाई जो यहाँ वहाँ देख रहा था। और फिर बिच्छू भाई जो इसमें पूछ लेता है कि एक्सक्यूज मी मैम, आज ये भाई ये नहीं है। तो साउथ की मॉम जो बोलती है ये भाई ये आज वो तो सोया है। तो बिच्छू भाई बोलता है सोया है कहाँ। तो टीचर बोलती तो साउथ की मॉम बोलती है अपने रूम में। तो बिच्छू भाई बोलता है अपने रूम में, क्या ये भाई ये यहाँ रहता है आप लोग के साथ। तो बिच्छू तो साउथ की मॉम बोलती है नहीं रहता तो नहीं है, बट कभी कभी जैसे रात रुक जाता है, इन दिनों यहीं पर है क्योंकि जाऊदुशी यहाँ है, तो वो जहाँ जाऊदुशी होता है वहीं पर ये भाई होता है। तो बिच्छू भाई बोलता है ओह। और फिर बिच्छू भाई दिल में बोलता है मतलब जाऊदुशी के साथ उसकी बहुत लगती है। ये भाई बिच्छू भाई ऐसा बोलकर मुंह बना लेता है। तो इसमें जो जाऊदुशी की मॉम वेंकटेन सिंह को बोलती है वेंकटेन सिंह टीचर को रूम में लेके जाओ। तो वेंकटेन सिंह जो बोलता है ओके। अभी वेंकटेन सिंह जो बिच्छू भाई को बोलता है टीचर आइए। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं रूम का सीन, रूम में अभी वेंकटेन सिंह को टीचर पढ़ा रहा है। टीचर बोल रहा है वेंकटेन सिंह को इतनी नींद आई थी वो जो हेड हुआ था। तो बिच्छू भाई जो वेंकटेन सिंह को बोलता है वेंकटेन सिंह, तो वेंकटेन सिंह जो फिर अपना सर उठाता है और बोलता है जी टीचर। तो बिच्छू भाई जो देख रहा था कि आज ये भाई नहीं है, बिच्छू भाई जो खुश हो जाता है कि आज ये भाई नहीं है, मतलब वेंकटेन सिंह आज अकेला है, तो जो काम मैं करने के लिए आया हूँ वही करूंगा। बिच्छू भाई यही सोच रहा था और वेंकटेन सिंह को देख रहा था। ठीक है, तो बिच्छू भाई बोलते वेंकटेन सिंह याद है तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें पढ़ लिख कर क्या बनना है। तो तुमने मुझे कहा था कि मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। तो वेंकटेन सिंह बोलते क्या, मैंने क्या कहा था कि मैं क्या बनूंगा। तो बिच्छू भाई बोलते जज। तो वेंकटेन सिंह बोलते कौन मैं जज। तो वेंकटेन सिंह तो बिच्छू भाई बोलते हाँ तुमने यही कहा था कि मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। तो सिमन बोलता है दिल में बोलता है मैं वेंकटेन सिंह बड़ा होकर जज बनना चाहता है, जज भी कोई फील्ड है, जज भी कोई काम है, बस फांसियां दो सजाएं दो, ये क्या है, ये भी कोई लाइफ है, जज की क्या लाइफ होगी। अब सिमन बोलता है टीचर मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया है, मैं अभी जज नहीं बनना चाहता हूँ। तो बिच्छू भाई शौक हो जाता है और बोलते क्या। तो सिमन बोलते हैं हाँ क्योंकि जज, अगर जज कौन बनना चाहता है, जज की क्या लाइफ होती है, जाओ कभी सजाए मौत दो तो कभी उम्र कैद की सजा दो तो कभी कौन सी सजा दो, ये भी कोई लाइफ होती है, ये सब ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो टीचर देख रहा होता है, बिच्छू भाई देख रहा होता है। तो सिमन बोलता है मैं बड़ा होकर माफिया डॉन बनूंगा। तो बिच्छू भाई शौक में हो जाता है और बोलते क्या। तो वेंकट सिंह बोलते हैं हाँ माफिया डॉन बनूंगा क्योंकि जाऊदीशु जाऊदीशु भी तो माफिया डॉन है ना, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं भी माफिया डॉन बनूंगा। अब मैं अगर जज बन गया तो और मेरा मेरा हस्बैंड जो वो माफिया डॉन है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बिच्छू भाई जो शौक में था वो वेंकट सिंह को देख रहा था और वेंकट सिंह जो बिच्छू भाई को वो बोलते हैं हाँ आपको तो मेरे हस्बैंड का पता है ना कि वो कौन है, आपको तो पता है ना जाऊदीशु कौन है, माफिया डॉन है वो, और मैं जज बनूंगा और मैं अब माफिया डॉन का हस्बैंड जज होगा तो ये तो ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैं भी डॉन बनूंगा। तो अब डॉन बनने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि स्टडी की जरूरत है, क्या कहते हो आप। तो जाओ बिच्छू भाई जो देख रहा था, बिच्छू भाई जो मुंह बना लेते हैं और बोलते किसने कहा कि माँ के डॉन बनने के लिए स्टडी की जरूरत नहीं होती है, होती है, मैंने भी पूरा पढ़ा है। तो वहीं किसी शौक में हो जाता है और बोलते आपने भी पूरा पढ़ा है, तो आप एक टीचर हो ना, आपको तो पूरा ही पढ़ना था, आप कौन से किसी बड़े डॉन के बेटे हो, आप तो टीचर हो आपको तो पढ़ना ही था ना, आप नहीं पढ़ते तो हमें कैसे पढ़ाते आप। तो बिच्छू भाई जो देख रहा था वेंकट सिंह को, तो फिर बिच्छू भाई बताया कि वेंकट सिंह को क्या हो गया है, ये तो कभी भी इतनी बातें नहीं करता था, ये तो मेरी आंखों में देख भी नहीं सकता था, कि आज तो क्या हो गया। वेंकट बिच्छू भाई जो वेंकट सिंह को देखते हैं, वेंकट सिंह तो बिच्छू भाई की आंखों में देखता है और बताइए 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 सही कह रहा हूँ ना, तो मुझे स्टडी की जरूरत नहीं है, मुझे स्टडी बड़ी नहीं करना है। तो बिच्छू भाई बताए देखो मैंने फीस ली है तुम्हें पढ़ाने के लिए,
तो मुझे अब तुम्हें पढ़ाना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। तो बिच्छू भाई, तो वहीं किसी बताए, तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ कि आपने पैसे लिए हैं तो आप भी पैसे वापस कीजिए, मत कीजिए, लीजिए, बस यहाँ आइए और ऐसे एक्टिंग कीजिए कि मैं आप मुझे पढ़ा रहे हो, और मैं भी ऐसे एक्टिंग करूंगी कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बिच्छू भाई बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम कह रहे हो कि मैं धोखा करूँ? तो वेंकट सिंह बोलते हैं, हाँ। वेंकट सिंह बोलता है, तो ये दौर ही ऐसा है, दूसरों को धोखा देकर ही एक बड़ा आदमी बनता है, क्या आपको बड़ा आदमी बनना है या नहीं? अब एक माफिया डॉन को ही देख, तो बिच्छू भाई तो देख रहा था वेंकट सिंह को। तो वेंकट सिंह बोलते हैं, तुम देखते नहीं हो क्या माफिया डॉन्स को? वो क्या कुछ नहीं करते, मर्डर्स करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उनके पास क्या कुछ नहीं होता है, एक से एक, उनके पास क्या कुछ नहीं होता है। अमीरों में ये बंगला, ये गाड़ी, सब कुछ होती है उनके पास, कैसे आती है? धोखा देकर ही, दूसरों को धोखा देते हैं, मर्डर करते हैं, दूसरों की फैमिलीज मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, तभी जाकर एक बड़ा तभी जाकर अमीर आदमी बनते हैं। हर माफिया डॉन ऐसा ही तो बना है। तो बिच्छू भाई जो देख रहा होता है वेंकट सिंह, बिच्छू भाई बताए, हर कोई साउथ इशू की तरह नहीं होता है। तो बिच्छू तो वेंकट सिंह बोलता है, साउथ इशू से भी बुरे बुरे मैंने देखे हैं। जो वेंकट सिंह बिच्छू भाई को लगा हुआ है, बिच्छू भाई के साथ बातें कर रहा है और अपने हस्बैंड जाउस इशू के बारे में लगा हुआ है, तो हमें जाउस इशू को दिखाते हैं। जाउस इशू जो जिन के ऑफिस में है और जिन के फर्ज को देख रहा है, और जिन की जो कंपनी है वो डूब रही है। जिन, जाउस इशू और ये भाई, ये लोग माफिया डॉन्स भी है, बट इन लोग की, ये लोग की एक कंपनी भी है। ये लोग ने एक, वो कहते हैं ना, ये लोग बुरे काम भी करते हैं, बट इन लोगों ने एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। इन लोग एक बिजनेस भी है जो कि डाउन हो रहा है। तो जाउस इशू अब शौक में है और उन फायर्स को देख रहा है। तो अब जाउस इशू के पास जो जिन का असिस्टेंट खड़ा है, जाउस इशू ने अपना सर पकड़ लिया है और जाउस इशू बोले, ये क्या है, एक कंपनी इतनी डाउन जा रही है और तुम हमें बता नहीं रहे हो। तो जिन का असिस्टेंट बोलता है, सर मैंने ये भाई को बताया था। तो जाउस इशू बोलता है, तुमने ये भाई को बताया था? तो जिन बोलता, तो असिस्टेंट, तो जिन का असिस्टेंट बोलता है, यस सर, मैंने बताया था कि जिन के कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आप प्लीज आ जाइए। तो जाउद जी फिर असिस्टेंट को देखते हैं, जाउद जी बोलता है, फिर ये भाई आया? तो असिस्टेंट सर हिलाता है कि नहीं, ये भाई ये नहीं आया। तो जाउद जी बोलता है, क्या? अभी जाउद जी बोलता है, जाउद जी को ये भाई पर गुस्सा आता है। अभी जाउद जी बोलता है, ये भाई, अभी जाउद जी जो जाउद जी को इतनी नींद आई थी, और जाउद जी ने जब देखा कितना लॉस हो रहा है, तो एकदम से जाउद जी की नींद गायब, क्योंकि जिन जाउद जी का कजन भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है, और शायद जाउद जी को नहीं है पता है कि वो लवर भी है जाउद जी का। बट कहते हैं ना, एक तरफा प्यार बहुत दर्द देता है। तो हमें दिखाते हैं कि जाउदी गुस्से में है और वो ये भाई को फोन कर रहा है। जाउदी अपना मोबाइल उठाता है, ये भाई को फोन कर रहा है, और जाउदी से इतनी टेंशन नहीं कि जाउदी ने अपनी टाई ढीली कर दी है। तो इसमें जो जाउदी अब ये भाई को फोन कर रहा है, तो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जगह में खराटे मार रहा है, मतलब सोया है। तो इसमें जो ये भाई का मोबाइल बजता है, तो ये भाई का मोबाइल बजता है, ये भाई जो नींद में था अपनी आंखें खोलता है, देखता है मोबाइल बज जाता है, तो ये भाई अपने मोबाइल को हाथ करता है और देखता नहीं है कि कॉल किसी है, बस ये भाई जो कॉल अटेंड कर लेता है और कान के पास करता है और बोलता है हेलो। तो इसमें जो जाओ चीख कर बताए, ये भाई ये तुम कहाँ हो? तो इसमें जो ये भाई शौक में हो जाता है और बताए, हाँ हाँ हेलो जाओ दिशु, मैं घर पे हूँ, क्या हुआ, तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? तो ये जाओ दिशु बोलते हैं, ये भाई मैं ठीक हूँ, जल्दी से रेडियो कर यहाँ आओ। तो ये भाई बोलते कहाँ कहाँ हो, क्या हुआ, अब डायना ने क्या किया? तो ये भाई तो जाओ दिशु बोलते, डायना ने कुछ नहीं किया है, अब जो कुछ किया तुमने किया है, जल्दी से जिनके ऑफिस में आओ। तुमने तुम्हें मैंने कहा था कि जिनके ऑफिस का ख्याल रखना, जिनकी कंपनी का ख्याल रखना, तुमने कुछ भी नहीं किया, जिनकी कंपनी में इतना लॉस हो गया है, तुम्हें कुछ पता है? तो ये भाई बोलते क्या? ये भाई इतना घबरा जाता है। तो जाऊद जी बोलते हैं, हाँ जल्दी से इधर आओ। तो जाऊद ये भाई जो बोलते हैं, ओके ओके मैं आता हूँ। तो जाऊद जी बोलते हैं, 5 मिनट में मुझे तुम यहाँ चाहिए। तो ये भाई बोलते हैं, हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ, मैं अभी रेडियो कराता हूँ। तो इसमें ये भाई काट देता है, और ये भाई जो बोलता है, लॉस हो गया है जिनकी कंपनी में, ओ नो ये क्या हो गया? अब ये भाई बोलता है, टाइम क्या हो रहा है? जब ये भाई टाइम देखता है तो 9 बज रहे थे। ये भाई बोलते हैं, 9 बज रहे, मतलब बिच्छू भाई आया होगा। अब ये भाई जल्दी से उठता है, बोलते मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? अब इसमें जो ये भाई खुश जाते होता है, तैयार हो जाता है, और इसमें जो हमें बिच्छू भाई और वेन केजिंग को दिखाते हैं, तो वेन केजिंग बताए, देखा, वेन केजिंग बताए, समझ गए ना कि मैं, कि ये ठीक नहीं है कि मेरा हस्बैंड जो डॉन है और मैं बनूंगा जज। तो बताओ जरा ऐसा कैसा रहेगा? ये अच्छा लगेगा? नहीं ना। लोग मुझे बुरा भला कहेंगे अगर मैं जज बन गया। लोग कहेंगे खुद ही फैसले करता है, और खुद का हस्बैंड जो लोगों की कत्ल वगैरह, खुद का हस्बैंड जो डॉन बना हुआ है, तो खुद का हस्बैंड जो माफिया डॉन है और ये यहाँ पर जज बना हुआ है। अब लोग ऐसे ताने मुझे देंगे और मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी जॉब, तो ऐसे जज बन के मैं क्या करूंगा? बेफजूल में ही इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, मेरा हस्बैंड डॉन है, मुझे कुछ बनने की क्या जरूरत है, मैं बस आराम करूंगा। और वैसे भी अब मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर होने वाला हूँ। तो बिच्छू भाई जो देख रहा था, बिच्छू भाई बहन के दिन को देखता है, बिच्छू भाई एकदम शौक में होता है। बिच्छू भाई बोलते इसको क्या हो गया, ये तो मेरे सामने उफ तक नहीं करता था, ये अचानक से इसको क्या हो गया जिसका आज मुंह बंद ही नहीं हो रहा है? बिच्छू भाई ये बोल रहा था, बहन के दिन को देख रहा था। तो इसमें जो बहन के दिन होता है कि मैं वैसे भी अमीर होने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में मेरा अपना एक घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, स्टेटस होगा मेरा, मैं भी सिमन नाम से जाना जाऊंगा।
तो बिच्छू भाई बोलता है किसके नाम से? सिमन। पर तुम्हारा नाम तो वेन केजिंग है ना? तो इसमें जो वेन केजिंग सीधा बैठ जाते हैं और बोलते हैं हाँ वेन केजिंग, मैं वेन केजिंग के नाम से जाना चाहूंगा। तो बिच्छू भाई जो देख रहा होता है, फिर बिच्छू भाई बोलता है अगर हो गया हो तो पढ़ाई करे। तो वेन केजिंग बोलता है पढ़ाई? वेन केजिंग बोलता है अभी तो बोला जरूरत नहीं है ना, मैं मेरा हस्बैंड ऐसे भी डॉन तो जाओ। तो बिच्छू भाई बोलता है तुम्हारा हस्बैंड डॉन है तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं वेन केजिंग, जितना भी बड़े डॉन के तुम बेट जितने भी बड़े डॉन का बेटा होता है स्टडी उसको करनी पड़ती है, ओके? तो वेन केजिंग बोलते हैं नहीं करनी पड़ती है। तो बिच्छू भाई बोलते हैं करनी पड़ती है। तो वेन केजिंग बोलते हैं नहीं करनी पड़ती है ना, जरूरत ही क्या है, इतने बड़े डॉन के बेटे को पढ़ाई की क्या जरूरत है, वो बस घर में चिल करके आराम करे, उसका बाप कर रहा है ना मेहनत। तो बिच्छू भाई बोलता है नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरी तरीके से करनी पड़ती है, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है। स्कूल में वो सब पनिशमेंट जो पढ़ाई की वजह से दी जाती है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फादर्स खुद ही प्रिंसिपल से जाकर बोलते हैं कि अगर नहीं पढ़े तो डांटो, पनिशमेंट दो। तो वेंकट सिंह बोलते हैं क्या, ऐसे कैसे फादर होते हैं कि खुद ही जाकर प्रिंसिपल को बोलते हैं कि मेरे बेटे को पनिशमेंट करो? ये तो अच्छे फादर नहीं है ना, ऐसे क्यों करते हैं वो, ये तो अच्छे फादर नहीं है ना, कितने बुरे फादर होते हैं। तो बिचुआ जो वेंकट सिंह को गुस्से से देखता है और बोलता है बुरे फादर नहीं होते हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको पढ़ाते हैं और उनको पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि वो लोग दुनिया की तकलीफों को सह सके। तो बिचुआ जो ऐसा बोलता है तो गुस्से में हो जाता है। तो वेंकट सिंह जो देख रहा था बिचुआ को, वेंकट शौक में हो जाता है। वेंकट सिंह बोलता है ओके ओके मैं समझ गया। तो बिचुआ बोलता है फादर्स बुरे नहीं होते हैं, ओके? तो वेंकट सिंह बोलता है हाँ हाँ समझ गया मैं, फादर्स बुरे नहीं होते। तो बिचुआ बोलता है आप स्टडी करें। तो वेंकट सिंह बोलता है हाँ करते हैं। और वेंकट सिंह को तो कुछ आता नहीं है, तो वेंकट सिंह इसीलिए ये सब कुछ बोलता था कि टीचर मुझे पढ़ाए नहीं। और फिर वेंकट सिंह बोलता है थोड़ा स्टडी। और फिर वेंकट सिंह जो गेट की तरफ देखता है और बोलता है साउथ जी चू जाएगी भाई, इन दोनों में से कोई तो आ जाए, मैं भी पढ़ाई कहाँ से करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है यार, मुझे तो कुछ भी नहीं है पता। और ये टीचर तो इसने जो वेंकट सिंह को पढ़ाया है ये मुझे वही क्वेश्चन पूछेगा ना, अब मुझे क्या पता किसने वेंकट सिंह को क्या पढ़ाया है। वेंकट सिंह जो यही सोच रहा था और टीचर को देखा था, तो टीचर बताए चलो बुक्स ओपन करो। तो वेंकट सिंह जो बताए कौन सी बुक? तो बिच्छू भाई बोलता है यही येलो कलर वाली। तो वेंकट सिंह जो वेंकट सिंह रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अगर बिच्छू भाई नाम लेता तो वेंकट सिंह को तो ये भी नहीं है पता कि बायो कौन सी है और इंग्लिश कौन सी है, वेंकट सिंह को इतना भी नहीं है पता। तो वेंकट सिंह रिलैक्स हो जाता है कि इसने बुक के कलर बताए। अब वेंकट सिंह जो येलो वाली बुक उठाता है और ओपन करता है और बोलता है ओपन करता है और बोलता है तो बिच्छू भाई बोलता है कहाँ तक पढ़ा था हमने? तो वेंकट सिंह फिर से शौक में हो जाता है और बोलता है हमने कहाँ तक पढ़ा था? फिर वेंकट सिंह जो गेट की तरफ देखता है और प्रे करता है कि प्लीज ये भाई आ जाए, प्लीज ये भाई आ जाए, क्योंकि वही आएगा वही मुझे इस मुसीबत से बचा सकता है। नहीं तो इस टीचर को तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं वेन केजिंग नहीं हूँ और ये मुझे पढ़ाएगा, जो इसने वेन केजिंग को पढ़ाया था ये मुझे वही पढ़ाएगा, और मुझे नहीं पता कि वेन केजिंग को इसने क्या पढ़ाया था। तो हमारा सिमन जो इसी बात पे थोड़ा सा टेंशन में होता है और वो जो ये भाई का इंतजार करता है या जाओ शुगर के, इन्हीं दोनों को पता है कि ये वेन केजिंग नहीं है। तो वेन केजिंग जो यही बोलता है तो इसमें जो बिचू भाई बोलता है ओपन कर दिया पेज। तो वेन केजिंग बोलता है कौन पेज नंबर कौन सा टीचर? तो बिचू भाई बोलता है पेज नंबर कौन सा? बिचू भाई बोलता है क्या तुम्हें याद है कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? तो वेंकट सिंह देख रहा होता है शौकीन नजर से और वेंकट सिंह जो डरा हुआ होता है बिच्छू भाई को देखता है और बिच्छू भाई जो वेंकट सिंह को देख रहा था, ये दोनों जिस तरह एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसमें जो अचानक से गेट खुल जाता है और होता है कि मैं आई कमिंग टीचर। तो जब वेंकट सिंह और बिच्छू भाई देखता है कि ये किसने बोला है, तो वो हमारा ये भाई ये था, ये भाई जो क्या स्माइल लेकर ऐसा होता है। तो वेंकट सिंह ये भाई को देखकर एक सुकून की सांस लेता है कि थैंक गॉड ये आ गया। और फिर बिच्छू भाई जो ये भाई को देखता है तो बिच्छू भाई जो मुंह बना लेता है और बताए कमिंग। तो इसमें जो ये भाई आता है अब ये भाई बताए ये भाई आता है और सामने बैठ जाता है। तो इसमें जो बिच्छू भाई होता है कि लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था वेंकट सिंह? तो वेंकट सिंह जो ये भाई को शौकीन नजर से देखता है और ये भाई जो बिच्छू भाई को ही देख रहा था, स्माइल कर रहा था। तो वेंकट सिंह ये भाई को देखते शौक में होता है। तो ये वेंकट सिंह बोलता है वेंकट सिंह ये भाई को ऐसे पुकारता है कि ये भाई सुनो ना, ये भाई। अब ये भाई जो वेंकट सिंह की तरफ देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ? तो वेंकट सिंह बोलता है इस टीचर ने वेंकट सिंह को कहाँ तक पढ़ाया मुझे तो नहीं पता, ये टीचर तो मुझे बार बार पूछ रहा है, ये भाई मुझे बचाओ। तो जो ये भाई जो वेंकट सिंह को देखता है और इशारा करता है कि रिलैक्स रहो। तो वेंकट सिंह जो ये भाई की बात सुन के वेंकट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो इसमें जो फिर ये भाई बिचवा की तरफ देखता है और बिचवा बताए वेंकट सिंह को बताए कि हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था वेंकट सिंह, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो इसमें ये भाई बताए तो इसमें ये भाई बताए साइन करके बताए टीचर मैं मैं देर से आया तो आप मुझे डांटोगे नहीं? तो बिचवा जो ये भाई को देखता है और ये भाई जैसे देख के स्माइल कर रहा था। तो बिचवा जो ये भाई को देखता है और बताए तो मैं क्यों डांटू, मैं मेरा स्टूडेंट तो वेंकट सिंह है, तो मेरा मतलब वेंकट सिंह के साथ है। तो बिचवा शौक में हो जाते हैं। बिचवा बोलते हैं मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। तो बिचवा बोलता है बिल्कुल नहीं। तो ये भाई बोलते बट मैं आपको टीचर बोलता हूँ और मैं जो आता हूँ आपके साथ स्टडी करता हूँ, तो आप मुझे स्टूडेंट नहीं समझते हो? तो बिचू भाई बोलता है नहीं, तो मैं स्टूडेंट नहीं, ये तुम्हें पढ़ाने की तो कोई बात नहीं हुई थी मेरे साथ, मुझे तो सिर्फ वेंकट सिंह को पढ़ाना है। तो बिजू भाई बोलता है हाँ
बात तो सही है कि आपके साथ बात तो ओवन केसिंग को ही पढ़ाने की हुई थी, बट मैं भी तो आता हूँ ना, मैं भी तो पढ़ता हूँ, तो फिर आपके स्टूडेंट मैं भी हूँ ना। तो बिजू भाई बताए नहीं, तुम नहीं हो, मेरा स्टूडेंट सिर्फ ओवन केसिंग है, तो अगर ये देर से आएगा तो मैं इसको डांटूंगा, तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो। तो बिचू भाई जो बोलते हैं, बिचू भाई जो बोलते हैं आप मुझे स्टूडेंट नहीं समझते हो, अब बिचू भाई जब यहाँ वहाँ देखता है फिर बिचू भाई बोलता है अच्छा तो ऐसे बोलिए ना। तो बिचू भाई शौक में हो जाता है, ये भाई ये स्माइल को देखता है, तो ये भाई जो बिचू भाई को देखता है, हाँ बिचू भाई जो ये भाई को देखता है, तो ये भाई बोलता है तो अभी समझा कि आप मुझे स्टूडेंट क्यों नहीं समझते हो। तो बिचू भाई बोलता है समझ गए ना, अच्छा वो जो समझ गए। तो बिचू तो ये भाई बोलता है मैं समझ गया कि आप मुझे स्टूडेंट क्यों नहीं समझते हो, क्योंकि आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते हो। तो बिचू भाई बोलता है ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्टूडेंट इसलिए नहीं समझता हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी पढ़ाई में तो इसमें जो ये भाई बिचू भाई की बात तो काट देता है और बोलता है आप मुझे स्टूडेंट इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप मुझे पसंद करने लगे हो। तो बिचू भाई बोलते हैं क्या, और वहीं के दिन में शौक में हो जाता है। अच्छा ये भाई ऐसा बोलकर बिचू भाई को देखता है, तो बिचू भाई जो बोलता है पसंद, और तुम्हें एक्सक्यूज मी, तुमने अभी अपने आप को देखा है। तो ये भाई बोलते हैं हाँ देखा है, इतना हैंडसम तो हूँ। तो बिचू भाई जो बोलता है हैंडसम तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो ये भाई बोलते हैं हाँ मैं आपको हैंडसम नहीं लगता हूँ। तो बिचू भाई बोलता है बिल्कुल नहीं। तो इनके तो ये भाई बोलता है तो आपको कैसे पसंद है, तो आपको कैसे लोग पसंद है। तो बिचू भाई बोलता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मुझे कैसे लोग पसंद है। तो ये भाई बोलता है ताकि मैं अपने आप को वैसे ही बनाऊं जैसे आपको पसंद है। तो बिचू भाई बोलता है, बिचू भाई जो ये भाई को देख रहा था, और ये भाई जैसा बोलकर बिचू भाई को देख रहा था, तो बिचू भाई बोलता है तुम तुम्हें तुम अपने आप को ऐसा क्यों बनाना चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। तो बिचू भाई बोलता है, तो ये भाई बोलता है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो इसमें जब ये भाई शौक में हो जाता है, बिचू भाई भी शौक में हो जाते हैं, वन कैसे कितनी शौक में हो जाते हैं। वन कैसे बिचू भाई को देखता है, ये भाई को देखता है, बिचू भाई को देखता है, ये भाई को देखता है, वन कैसे दोनों को देख रहा होता है। तो इसमें जो ये भाई जो शौक में हो जाते हैं, तो बिचू भाई जो अचानक से खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। तो बिचू भाई इसे बोल के खड़ा हो जाता है, तो ये भाई ये भी खड़ा हो जाता है और वन कैसे इन दोनों को देख रहा था। जिसमें जो हमारा सीन खड़ा हो जाता है, हम एक सीन दिखाते हैं जाऊ जिशु के घर के बाहर का सीन, जाऊ जिशु के घर के बाहर का, कि ये भाई के बिच्छू भाई आगे आगे और ये भाई जो उसके पीछे पीछे। ये भाई यही बोल रहा है कि टीचर टीचर आइए ना, मैं आपको छोड़ता हूँ ना आपके घर। तो बिच्छू भाई बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। तो ये भाई बोलता है टीचर टीचर रुकिए ना। तो ये भाई जब ये भाई जो बिच्छू भाई का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं टीचर रुकिए ना। तो इसमें जो बिच्छू भाई देखता है कि ये भाई ने भी मेरा हाथ पकड़ा है, तो बिच्छू भाई जो अपना हाथ खींच लेता है, बोलते छोड़ो मुझे। तो बिच्छू जो ये भाई देख रहा था, ये भाई जो बोलता है टीचर मैं आपको छोड़ने जाता हूँ, मैं आपको छोड़ता हूँ ना आपके घर। तो बिच्छू भाई बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा सकता हूँ। तो ये भाई जो देख रहा था बिच्छू भाई को, बिच्छू भाई जैसा बोलकर जा रहा था, तो ये भाई बताए अब, तो ये भाई जो खड़ा ही होता है, तो बिच्छू भाई जो जा रहा था, तो ये भाई चीज कर बताए कि अब मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। तो बिच्छू भाई बताए कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही जा सकता हूँ, मैं जैसे आता हूँ मैं वैसे जा भी सकता हूँ। ये भाई जो फिर से बिच्छू भाई के पीछे पीछे जाता है और बताए आप किससे आप यहाँ से कैब को बुक करोगे फिर उसमें जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, और धूप भी बहुत है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आप पर धूप लगे और आपकी स्किन खराब हो जाए। तो बिच्छू भाई जो शक हो जाता है और रुक जाता है और अपना फेस पलटता है। ये भाई जो भागते हुए आ रहा था और बिच्छू भाई जो रुक जाता है अपना फेस पलटता है। तो अब दूसरी तरफ से ये भाई तो भागते हुए आ रहा था और बिच्छू भाई जो रुक गया था अपना फेस पलट जाता है। तो ये भाई और बिच्छू भाई के अचानक से टक्कर हो जाती है, क्योंकि ये भाई तो भागते हुए आ रहा था, उसको क्या पता है कि बिच्छू भाई रुकेगा और मेरी तरफ देखेगा। तो ये भाई तो भागते हुए आ रहा था, तो इसमें जो इन दोनों की टक्कर हो जाती है, ये भाई और बिच्छू भाई जो इन दोनों की टक्कर हो जाती है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था और आसपास जो जितने भी जाऊ के बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि ये लोग अभी जाऊ मेंशन जाऊ महल नहीं थे, मतलब जो बड़ा सा घेर होता है ना, ये लोग अभी तक उसको पार नहीं किया होता है, ये लोग अंदर ही होते हैं। तो ये भाई जो बिच्छू भाई के ऊपर गिर जाता है, और बिच्छू भाई तो ये भाई को देखते हैं, ये भाई जो बिच्छू भाई को, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो बिच्छू भाई जो ये भाई जो शौक हो जाता है, ये भाई जो एकदम ये भाई को कहते हैं ना खुश हो जाता है बिच्छू भाई को इतना अपना करीब देखकर। तो इसमें जो बिच्छू भाई एक जोर से चीख मारता है कि उठो मुझसे, तुम कितने हैवी हो। बिच्छू भाई की चीखने की वजह से ये भाई जो होश में आ जाता है और ये भाई जो उठ जाता है, और बिच्छू भाई ये भाई हो जाते खड़ा हो जाते, बिच्छू भाई जो बैठा हुआ था अपनी शर्ट ठीक कर रहा था, अपने आप को साफ करता था, इसमें जब ये भाई हाथ देता है बिच्छू भाई को, तो बिच्छू भाई जब अपना फेस उठाता है देखता है ये भाई को गुस्से से, तो ये भाई ने अपना हाथ बढ़ाया था, तो बिच्छू भाई जो ये भाई को हाथ नहीं देता है, वो खुद ही खड़ा हो जाता है। तो तो बिच्छू भाई जो अपना हाथ नहीं देता है ये भाई को, बिच्छू भाई खड़ा हो जाता है खुद ही। तो ये भाई जो मुंह बना लेता है, अब ये भाई अपना हाथ हटा देता है और बिच्छू भाई को देख रहा था, स्माइल करता है। तो इसमें जो बिच्छू भाई अपने आप को साफ करके अपनी फाइल्स वगैरह उठाकर जब बिच्छू भाई ये भाई को देखता है, तो ये भाई जो स्माइल कर रहा था, तो इसमें जो बिच्छू भाई बताए तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो ये भाई जो नॉर्मल हो जाता है और बताए नहीं कुछ नहीं। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को गुस्से से देखता है और बताए दूर रहो मुझसे। तो ये भाई जो सर सा फेस बना लेता है और बिच्छू भाई जो जा रहा होता है, तो इसमें जो ये भाई बिच्छू भाई को देखता है और ये भाई जो देख रहा होता है, बिच्छू भाई जो जा रहा था अपने आप को साफ करते करते, क्योंकि वो फर्श पे गिर गया था तो वो अभी भी गंदा ही था, मिट्टी वगैरह लगी थी, तो वो जो साफ हो रहा था तो जा रहा था। तो ये भाई देख रहा था, ये भाई जो अब बिच्छू भाई को देख रहा है, बिच्छू भाई जो जा रहा है, तो ये भाई बोलता है एक दफा तुम्हें इसे जाते हुए जाने देकर कुछ ना किया मैंने, और तुम जो फिर मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। इस बार मैं तुमसे जुड़ी हुई हर जगह का पता लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता
अब ये भाई ये सब होता है, बिजू भाई को देखता है और बताए नहीं, दोबारा खोने की गलती नहीं करूंगा, एक बार गलती कर चुका। अब ये भाई होता है चलो ये भाई, अब ये भाई अपने साथ बातें करता है कि इसका छोड़ना नहीं है, इस बार ये चला गया, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये भाई जो ऐसा होता है, बिजू भाई को देखता है, अब बिजू भाई जो जा रहा था, अब बिजू भाई जा रहा है तो बिजू भाई बोलता है इडियट। अब हम बिजू भाई के पास आते हैं, बिजू भाई अपने आप को क्लीन कर रहा है और यही बोला इडियट, ये कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया, इसने कहा कि मुझे पसंद करता है, ये मुझे तभी से पागलों की तरह देखता रहता था, ये मुझे कहाँ से पसंद करने लग गया है, ये मुझे पसंद करता था, ये तभी मेरे साथ बैठा होता था, इतनी मेरे साथ बातें करता था, ये जो मुझे इसे दिखता था अजीब सा, मैं इसे इसके देखने के अंदाज को समझ कैसे नहीं पाया कि मुझे इस अंदाज से देख रहा है। और फिर इसमें जो अचानक से बिजू भाई का कोई हाथ पकड़ लेता है, बिजू भाई शौक में जाता है, बिजू भाई जब देखता है तो ये भाई था, ये भाई ने जो बिजू भाई का हाथ पकड़ा हुआ था और बोल रहा था चलो, तो बिजू भाई जो शौक में जाता है बोलता है छोड़ो मेरा हाथ, बिजू भाई बोलते छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो ये भाई बोलता है तुम तो मेरे साथ ही जाओगे, तो मैं अपनी कार नहीं ले जाऊंगा, बीसी बॉय। तो भी तो बिजू भाई शौक में जाता है और ये भाई को देखते हैं, बताए क्या बोला तुमने, तो ये भाई बोलता है बीसी बॉय, तुमने तो बोला था कि मेरा नाम बीसी बॉय। तो ये भाई तो बिजू भाई याद आता है, तो बिजू भाई जो रिलैक्स हो जाता है, बिजू भाई बताए थैंक गॉड, मुझे लगा इसको कहीं पता है कि मैं बिजू भाई हूँ, तो फिर बिजू भाई जो रिलैक्स हो जाता है और ये भाई को देखता है, ये भाई जैसे खींचते हुए लेके जा रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि ये भाई जो गाड़ी में बैठा हुआ है और बिजू भाई को भी इसने बिठाया हुआ है, तो इसमें जो ये भाई जो गाड़ी रोक देता है क्योंकि बिजू भाई जिस बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग आ जाते, तो बिजू भाई जो बोलते बस रुक जाओ, तो ये भाई बोलते हैं हाँ हाँ रोक रहा हूँ, मुझे पता है आप यहाँ रहते हो, बिजू भाई बताए हाँ मैं यही रहता, बिजू भाई जैसा बोलता है ये भाई को देख रहा था, जैसे में जो बिजू भाई जैसे ही कार का गेट खोलता है और जाता है उस बिल्डिंग के अंदर, तो इसमें जो उसी बिल्डिंग का जो चौकीदार होता है वो जल्दी से आता है और बिजू भाई से वो फाइल्स वगैरह ले लेता है, बिजू भाई से जो बिजू भाई के हाथ में जो फाइल्स थी वो चौकीदार ले लेता है और चौकीदार जो बिजू भाई के साथ साथ जा रहा था, तो ये भाई ये देखकर हो जाता है क्योंकि वैसे वो चौकीदार वहीं पर खड़ा होता था बट कभी भी उसने बिजू भाई की रिस्पेक्ट नहीं की थी, बट आज जो वो कर रहा था तो बिजू भाई ये शौकीन हो जाता है, जैसे में जो बिजू भाई जो ऊपर चला जाता है, बिजू भाई जो देख रहा था तो ये बिजू भाई जो चला जाता है, तो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई गाड़ी से निकलता है, अब ये भाई बहुत शातिर इंसान है, वो उसको कुछ गड़बड़ लग जाती है कि आखिर आज इस चौकीदार ने इसकी हेल्प कैसे की, तो इसमें जो ये भाई अपने घर से निकलता है आता है और उस बिल्डिंग के अंदर काउंटर पे जाता है, तो काउंटर वाले बोलता है जी मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये भाई बोलता है कि मुझे किससे मिलना है, तो वो काउंटर पे जो खड़ा होता है वो बताए हाँ आपको किससे मिलना है, तो ये भाई बोलता है अब ये भाई जो ये भाई सोचता है कि बिच्छू भाई तो अपना रियल नाम तो बताता नहीं क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, इसने अपनी पहचान पूरी तरीके से छुपाई है, तो ये यहाँ पर किस नाम से रहा होगा, जो नाम इसने हमें बताया है साउथ की मॉम को बताया है, क्या ये उसी नाम से यहाँ है। अगर बिच्छू अब ये भाई यहाँ वहाँ देखता है तो बिच्छू भाई के ऐसे कोई भी बॉडीगार्ड वगैरह नहीं थे, तो फिर ये भाई जो होता है काउंटर पे जो आदमी खड़ा था ना उसको बोलता है कि बीसी बॉय अभी भी आया है, तकरीबन एक हफ्ता ही हो गया है आया है, तो इसमें जो काउंटर पे होता है काउंटर वाला बोलता है ओह बीसी बॉय, और वो काउंटर वाला हंसता है और बोलता है सर आपको गलतफहमी हुई है, तकरीबन उनके 2-3 दिन ही हुए हैं जो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तकरीबन उसके 2-3 दिन ही हुए हैं अभी अभी शिफ्ट हुआ है, तो बिच्छू भाई बोलता है बीसी बॉय है ना, तो काउंटर पे बोलता है जी बिल्कुल बीसी बॉय, और मेरे ख्याल में वो अभी अभी गया है यहाँ से ऊपर, तो इसमें जो ये भाई बोलता है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं इसको सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो आप प्लीज इसको बताइएगा मत, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि शोरूम नंबर कौन सा है, तो वो काउंटर पे उस आदमी थोड़ा शॉक हो जाता है, वो बताए सर ये तो अगर उसको बताए सर आई एम सॉरी बट मैं आपकी ऐसी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अगर उस पर्सन ने कंप्लेन कर दिया कि हमने उसको बताया नहीं और आप उसके रूम में चले गए तो ये जैसे सिक्योरिटी तो सेफ्टी के खिलाफ है, तो हम ऐसे ही किसी को भी बिल्डिंग में जाने की अलाउ नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना, तो इसमें जो ये भाई बोलते हैं ओहो मैं उसका फ्रेंड हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए मेरा नाम ये भाई है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, देखिए आपको यकीन नहीं आ रहा है, ये देखिए मेरे पास उसके पिक्स है, वो मेरा फ्रेंड है, आप मुझ पर यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस बहुत दिनों बाद आया हूँ तो मैं सिर्फ उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चेकिंग कर लीजिए मेरी, मैं कोई गन वगैरह नहीं लाया हूँ, आपको क्या मैं चोर नजर आता हूँ, तो उस काउंटर पे आदमी खड़ा होता है वो बताए सर बट, तो ये भाई बोलते प्लीज़, अब ये भाई ये जो थोड़ी सी मनी निकाल देता है अपने पॉकेट से, फिर उस काउंटर वाले को थोड़े से पैसे दे देता है और बताता है आप तो हेल्प कीजिए ना, तो वो काउंटर वाला जब उस पैसे को देखता है तो थोड़ी मनी तो थी नहीं काफ़ी ज़्यादा थी, तो काउंटर वाला स्माइल करता है और बताता है बिल्कुल, अब काउंटर में जो आदमी खड़ा होता है वो ये भाई को रूम नंबर फ्लोर नंबर और रूम नंबर बता देता है, तो ये भाई जो होता है थैंक यू, तो इसमें जब हमारे कर जाता है हमें बिच्छू भाई को दिखाते हैं, बिच्छू भाई जो रूम में जाता है और उसके साथ जो वो सेक्रेटरी था उस बिल्डिंग का वो जाता है, और वो जो जैसे रूम के अंदर जाता है बिजू भाई तो सेक्रेटरी जो अंदर जाता है वो फाइल को रख देता है और बोलता है सर अब मैं जा सकता हूँ, अब मैं जाता हूँ, तो बिजू भाई जो होता है जाओ, अब वो जो चला जाता है वो सेक्रेटरी चला जाता है, बिजू भाई जो बेड पर लेट जाता है, अब वो रूम तो बिजू भाई ने लॉक नहीं किया है, बिजू भाई जो रूम में बेड पर लेट जाता है और सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड जो मैं आ गया, और फिर बिजू भाई बोलता है कि मैं, अभी बिजू भाई जब अपनी आंखें बंद करता है सुकून की सांस लेता है, अब इसमें बिजू भाई बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ जाऊदी के घर में मैंने तो इतने दिन हो गए उसमें से एक काम भी नहीं किया है, अभी बिच्छू भाई बताए ये सब ठीक नहीं है,
मैं उनको नुकसान देने के बारे में जब भी सोचता हूँ, तो पहले तो मैं उनको नुकसान दे नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा जो आस-पास इतने बॉडीगार्ड्स हैं, मुझे कुछ भी करके उनको उस बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा, और फिर उसकी ही बदौलत मैं ज़ाओ ज़िशु को अपने पास बुलाऊँगा और ज़ाओ ज़िशु को ख़त्म कर दूँगा। हाँ, मैंने अपना इरादा चेंज कर दिया है। मैं ज़ाओ ज़िशु की गलती की सज़ा उसकी फैमिली को नहीं दूँगा, मैं ज़ाओ ज़िशु को ही दूँगा। ज़ाओ ज़िशु ने जो किया है, मैं वैसा क्यों करूँ? मैं जैसा हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ, मैं वही करूँगा। ज़ाओ ज़िशु ने मेरे डैड को मारा है, तो मैं ज़ाओ ज़िशु को ही मारूँगा। मैं उसकी फैमिली को क्यों मारूँ? उसकी फैमिली ने क्या किया है? मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता हूँ। मेरे डैड ने मुझे बेगुनाह को मारने की बेगुनाह लोगों को मारना नहीं सिखाया है। जिनका गुनाह होता है उन्हीं को मारना चाहिए। बिच्छू भाई यही सोच रहा था, और बिच्छू भाई जब फिर अपना प्लान चेंज कर देता है, तो बिच्छू भाई जो बैठ जाता है और बताए समझ गया मैं कि मुझे क्या करना है। और बिच्छू भाई जो स्मार्ट करता है और जाता है, ग्लासेस उतार देता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने रख देता है और जाता है वॉशरूम। जैसे ही वॉशरूम जाता है, वॉशरूम का गेट बंद कर देता है। तो इसी में जो हमें दिखाते हैं, ये भाई जो बिच्छू भाई के रूम के सामने खड़ा होता है और अंदर जाने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट दे रहा होता है, क्योंकि अगर ये भाई ने बिच्छू भाई को अपने रूम में देख लिया तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। तो ये भाई अपने आप को रेडी करना चाहता है उसके गुस्से के लिए, कि उसके गुस्से को किस तरह कंट्रोल में करके उसके गुस्से को प्यार से जवाब देना है। होता है ना ऐसा, जब कोई गुस्सा हो तो हमें उससे प्यार से बात करनी होती है, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, जो कि मैं इन दिनों ट्राई कर रही हूँ एक लड़की पर, जो कि बिल्कुल नहीं मान रही है। बहुत जिद्दी है। पता नहीं उसका माने की बहुत ज्यादा जिद्दी है यार। तो चलो पहले सेक्शन पर आते हैं। तो इसी में जो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जब यहाँ पर सुकून में जोर से सांस लेता है और रूम का गेट जैसे ही खोलने के लिए टक टक करता है, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिजली भाई जब फिर से टक टक करता है, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमें बिजू भाई को दिखाते हैं, बिजू भाई जो शावर के नीचे नहा रहा था, तो शावर की पानी की आवाज़ से तो बिजू भाई को आवाज़ नहीं आ रही थी कि रूम में कोई टक टक कर रहा है। तो हम अब ये भाई के पास आते हैं, ये भाई जो टक टक कर रहा था बेडरूम में, कि कोई नहीं खोल रहा था, तो ये भाई जो फिर लॉकर पर हाथ रखता है। ये भाई जो दरवाजे के लॉक पर हाथ रखता है, दरवाजे को खोल देता है, तो ये भाई शौक में चाहता है कि दरवाजा खुला था। अब ये भाई जो है डॉन, तो ये भाई जो इधर उधर देख रहा होता है और अंदर जा रहा था। अब ये भाई के पास गन नहीं है, तो ये भाई जो यहाँ वहाँ देख रहा था और उनके अंदर जाता है और उनके अंदर जाता है, यहाँ वहाँ देखता है, रूम में कोई नहीं था। तो ये भाई को आवाज़ आती है कि वॉशरूम से शावर की ये भाई को आवाज़ आती है कि वॉशरूम में कोई नहा रहा है, क्योंकि शावर की आवाज़ आ रही थी। तो ये भाई जो फिर रिलैक्स हो जाता है कि वो वॉशरूम में। तो फिर ये भाई जो सामने एक ड्रेसिंग टेबल था, मिरर लगा हुआ था, तो ये भाई मिरर में अपने बालों को ठीक करता है और अपने आप को ठीक करता है और स्माइल करता है और जैसे एक्टिंग कर रहा होता है कि मुझे बिच्छू भाई के सामने कैसी बातें करनी है, कि हाय मैं आ गया। बिच्छू भाई जो अपने साथ बातें कर रहा था मिरर में, तो इसमें जो अचानक से शावर की आवाज़ बंद हो जाती है, तो ये भाई समझ जाता है कि बिच्छू भाई निकलने वाले हैं। तो इसमें जो हमें बिच्छू भाई को दिखाते हैं, बिच्छू भाई जो शावर लेकर बिच्छू भाई जो है अपनी बॉडी पर तौलिया लपेट लेता है और वॉशरूम से बाहर आता है, क्योंकि ड्रेस तो अलमारी में रखी हुई थी। वो अपने आप को तौलिए से सुखाकर और अपनी बॉडी को भी सुखाकर और फिर उसी तौलिए से अपनी बॉडी को लपेट भी रहा था, मतलब अपनी बॉडी में लपेट रहा था, और वो जो वॉशरूम का गेट भी खोल देता है। अब बीच में तो यही सोच रहा था कि मेरे रूम में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो वो जो इसने अभी तक अपने आप को तौलिए को पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे बांधा नहीं था, और वो जो वॉशरूम का गेट खोल देता है और वो जो तौलिए से वॉशरूम का गेट खोलकर अपने आप को तौलिए से ही अपनी बॉडी को तौलिए से लपेटते ही लपेटते वो जो वॉशरूम से बाहर निकल रहा था। तो इसमें जो ये भाई अचानक से बोल देता है कि टीचर, तो इसमें जो बिच्छू भाई शौक में हो जाता है, और बिच्छू भाई जो एक गैंगस्टर है, तो वो अचानक से हैंड्स अप कर लेता है, क्योंकि बिच्छू भाई डर जाता है। तो बिच्छू भाई जो अचानक अपने हाथों को उठा लेते हैं, हैंड्स अप कर लेते हैं, तो बिच्छू भाई के हाथों से जो तौलिया छूट जाता है। बिच्छू भाई जो बिल्कुल निकल हो जाता है। तो हमें ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जो इतनी शौक में हो गया था बिच्छू भाई को ऐसा देखकर, ये भाई इतनी शौक में बिच्छू भाई को देख रहा था। बिच्छू भाई जो किताब निकल रहा था, बिच्छू भाई जो देखता है कि ये भाई है, तो बिच्छू भाई शौकिंग नजर से कहाँ देख रहा है, तो ये भाई तो बिच्छू भाई जब अपनी बॉडी की तरफ देखता है, तो बिच्छू भाई जो निकट खड़ा था, तो बिच्छू भाई जल्दी से अपने नीचे तौलिए को उठाता है और अपने आप को कवर कर देता है। तो जैसे अपने आप को कवर करके बिच्छू भाई ये भाई को देखता है, तो बिच्छू भाई शौक में हो जाता है, क्योंकि ये भाई तो खड़ा ही नहीं था, ये भाई तो नीचे लेटा हुआ था, ये भाई बेहोश हो गया था। ये भाई जो बेहोश हो गया था, तो बिच्छू भाई ये भाई को देखकर शौक में हो जाता है, और ये भाई जो फेस पे स्माइल लिए हुए था और बेहोश था। तो इसी में जो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये बिच्छू भाई ने कपड़े पहन लिए थे, और बिच्छू भाई जो ये भाई के ऊपर पानी छिड़कता है। और बताए ये भाई बिच्छू भाई जो पानी छिड़कता है, बिच्छू भाई ने ग्लासेस भी पहन लिए थे, तो बिच्छू भाई जो पानी छिड़का है ये भाई के फेस पर, ये भाई जो बेड के ऊपर लेटा हुआ था, ये बिच्छू भाई ने ये भाई को बेड पर लेटा दिया था। और बिच्छू भाई जो पूरी तरीके से कपड़े पहन लिए थे और बिच्छू भाई ने ग्लासेस भी पहन ली थी, क्योंकि वैसे बिच्छू भाई को डर था कि कहीं मुझे ये पहचान ना ले। तो बिच्छू भाई जो जैसे ये भाई ग्लासेस भी पहन लेता है और ये भाई के फेस पर पानी छिड़कता है। ये भाई जो अपने यहाँ बिच्छू भाई के पानी छिड़कने से ये भाई जो होश में आ जाता है, ये भाई जो होश में आ जाता है, ये भाई जैसे ही होश में आता है, ये भाई अपनी आंखें होता है, तो बिच्छू भाई जो उसके सामने था, तो बिच्छू भाई जो फिर गिलास रख देता है और बताए ये भाई कैसे हो तुम। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई के बाल अभी भी थोड़े थोड़े गीले थे, और बिच्छू भाई ने व्हाइट शर्ट पहनी थी और नीचे व्हाइट ब्लू कलर की पैंट।
तो व्हाइट शर्ट जो ये बिच्छू भाई पर बहुत ज्यादा खिल रही थी, बहुत ज्यादा शाइन मार रहा था उस टाइम बिच्छू भाई। और उसकी जो पिंक पिंक लिप्स थे, वो जो ये भाई वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देखता है, और बिच्छू भाई जो ये भाई को देखता है, और बताए कैसे बताऊँ। तो ये भाई जो स्माइल करता है, ये भाई को याद आता है बिच्छू भाई को देखकर कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तो ये भाई स्माइल करता है और बताए ठीक हूँ मैं। तो बिच्छू भाई जो होता है ठीक हो, तो फिर उठ जाओ और जाओ यहाँ से, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। बिच्छू भाई जो गुस्सा हो जाता है, तो ये भाई जो शौक हो जाता है बिच्छू भाई को देख रहे, और बिच्छू भाई बताए उठ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो ये भाई जो बोलता है वो मैं, तो बिच्छू भाई बताए ऐसा कोई किसी के रूम में आता है, तुम लोग करके अंदर क्यों नहीं आए। तो ये भाई बोलता है मैंने तो लॉक किया था, तुम गेट नहीं खोल रहे थे। तो बिच्छू भाई बोलता है अच्छा गेट नहीं खोला था और तुम अंदर आ गए, और तुम्हें गेट किसने खोला, क्या गेट लॉक नहीं था। तो ये भाई बोलता है नहीं गेट ओपन था। तो बिच्छू भाई को याद आता है, तो बिच्छू भाई को याद आता है कि मैंने तो लॉक नहीं किया था। तो बिच्छू भाई को इसमें अपनी गलती नजर आती है। तो इसमें बिच्छू भाई बोलता है और बिच्छू भाई बोलता है अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तो ये भाई जब फिर बैठ जाता है, तो बिच्छू भाई जो अपनी नजर यहाँ वहाँ करता है और बोलता है जो हुआ, जो अभी हुआ उसको भूल जाओ और किसी के साथ ये बात शेयर मत करना। तो ये भाई बोलता है कौन सी बात। तो बिच्छू भाई बोलता है वही जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ। तो बिच्छू भाई तो ये भाई को याद आता है, ये भाई स्माइल करता है, ये भाई बताए क्या हुआ था, मुझे तो कुछ नहीं है याद, मैं बेहोश कैसे हुआ। तो बिच्छू भाई जी भाई को देखता है, बिच्छू भाई बताए जी भाई नाटक करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद है। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा है, अब बिच्छू भाई जो ये भाई को देख, जिसमें जो बिच्छू भाई जी भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई की आंखों में गुस्सा था। ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई जो गुस्से में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये भाई को। तो बिच्छू भाई ये भाई जो एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, और इस टाइम जो ये भाई अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे और कोई भी नहीं था। तो बिच्छू भाई ये भाई को गुस्से से देख रहा था, बिच्छू भाई नॉर्मल था और उसको देख रहा था। ये दोनों बिच्छू भाई खड़ा था और ये भाई जो बेड पर बैठा हुआ था, और बिच्छू भाई जो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई जो बताए ये भाई किसी के साथ ये बात शेयर मत करना कि तुमने मुझे निकट देख लिया था, कि तुमने मुझे निकट देखा। तो बिच्छू ये भाई जो बताए, और ये भाई जो बताए, और अगर बोल दिया तो बिच्छू भाई जो गुस्से में हो जाता है, ये भाई को देखते हैं, बिच्छू भाई जो अपना फेस करीब करता है और बताए अगर किसी को पता चल गया कि तुमने मुझे निकट देखा, तुमने ये बात किसी के साथ भी शेयर की, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम उठने लायक नहीं रहोगे। तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, अब बिच्छू भाई जो ये भाई के थोड़ा सा करीब भी हो गया था उसको धमकी देने के लिए। तो ये भाई जब अपने दांतों को जकड़े हुए होता है, क्योंकि ये भाई को कंट्रोल नहीं हो रहा था। बिच्छू भाई बोलते हैं तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो बिच्छू भाई तो ये भाई जो बिच्छू भाई को देखता है, ये भाई बताए मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो बिच्छू भाई जब ऐसा होता है तो बिच्छू भाई शुक हो जाता है, और इसमें जो ये भाई अचानक से बिच्छू भाई को पकड़ लेता है, बेड पर पुश कर देता है और बिच्छू भाई के ऊपर आ जाता है और बिच्छू भाई को अचानक से किस कर देता है। बिच्छू भाई जो इतनी शौक में, और ये भाई जब अपनी आंखें बंद करके बिच्छू भाई को किस कर रहा था, और बिच्छू भाई जो एकदम शौक में वो जल्दी से बिच्छू ये भाई की शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और ये भाई को अपने से कुछ कहता है। तो ये भाई बिच्छू भाई का फेस बहुत टाइट पकड़े हुए था और वो बिच्छू भाई को किस कर रहा था, और बिच्छू भाई जो इतनी शौक में था। और इसी में जो हमारा ये फैन था यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी जहाँ तक तो मैं बस जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो फैन फाइक्शन का नॉवल हो रहा है, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ होने वाला है और अभी तक जिसकी अभी तक कोई शुरुआत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने जो ये भाई से शुरुआत कर दी। ये भाई ने जो जल्दी से अपना वो कहते हैं ना अपने दिल की बातें बता दी, ये सब कुछ जल्दी मैंने कर दिया। वैसे ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं था, बट अभी ज्यादा इसको खत्म भी तो करना है ना। तो इस वजह से जो मैंने ये भाई से शुरुआत कर दी, तो आप देखते हैं कि ये भाई ने किया है बिच्छू भाई को की, तो इसका असर क्या होने वाला है बिच्छू भाई पर, क्या करेगा बिच्छू भाई अब। और ये भाई ने जो ये किया है अपने कंट्रोल खोकर, तो अब ये भाई क्या करेगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। गाइस आई एम सॉरी इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मैंने मेंशन भी नहीं अपलोड किए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सही कहूँ तो अभी भी मेरी तबीयत कुछ अच्छे से ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सांस फूल रही होती है जब मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, तो इस वजह से तो अब मैं जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैन फिक्शन इतना लॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसमें जो मैंने 3 लव स्टोरियाँ स्टार्ट की है, तो अब मुझे सब कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा ना। अब इन दोनों को छोड़ तो नहीं सकती हूँ, जिन इसमें दाऊद इशू का लवर है, तो ये भाई ये जो बिच्छू भाई का लवर है, और किसी ने कहा कि बिच्छू भाई और ये भाई की जोड़ी कुछ अच्छी नहीं है। तो गाइस वर्ड ऑफ ऑनर में जो है ना, इन पर भी एक स्टोरी बनाई गई है, मैंने देखी है। मैंने वो स्टोरियाँ रीड तो नहीं की है, बट मैंने इनके पिक्स देखे थे, जो वैसे ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे, तो मुझे ऐसा लगा शायद इनकी भी स्टोरीज होगी। मेरे पास रीड करने का टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, मैं जो रीड नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।
अब मैं जल्दी सब कुछ खत्म कर दूंगी, इसमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा अभी। ठीक है, मुझे दूसरी स्टोरी लानी है। वो शायद ये चलता रहेगा ना, मैं तभी हिलाऊंगी, ये तो लॉन्ग होने वाला है।